हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स 101। तो बेटा फिजिक्स 101 पर जो सीरीज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट की थी 17 सितंबर को, अब वो एक बहुत अच्छी जगह पर पहुंच चुकी है और हम लोग लगभग अपना 30 to 35% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं और रोटेशनल मोशन में भी बेसिकली हम लोग एंगुलर मोमेंटम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर एंगुलर मोमेंटम तो लास्ट क्लास में ही हो गया। हाँ बेटा, बेसिकली मैंने आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम निकालते कैसे हैं, ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बता दी हैं। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कब होता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हम लोग कब लगाते हैं, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी वजह से बेटा यहां पर लिखा हुआ है दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आर यू गाइज एक्साइटेड, आर यू गाइज एक्साइटेड? अगर एक्साइटेड हो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो बेटा, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। So first, let me introduce myself. My name is Ankit Srivastava. I've done my BTech from NIT Jaipur, MTech from IIT Kanpur. I got all India rank of 255, जिसको तुमको बीट करना है बेटा। I've also worked as a government officer for about 1.5 year and teaching for NEET and IIT JEE for more than 4.5 year। अगर बेटा सब्सक्रिप्शन प्लान की बात करें तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन प्लान है बेटा, वो एक प्लस है और एक आइकॉनिक है। मतलब कि ये हमारा एकदम बेसिक प्लान है। ठीक है, हमारे सब्सक्रिप्शन का एकदम बेसिक प्लान है बेटा। यहाँ पर आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ एंड लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आइकॉनिक की बातें कर दी जाए बेटा तो ये तो सारी चीजें मिलती ही हैं, साथ में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस मिलती है। फी बेटा, इफ यू विल आस्क मी ऑनेस्टली आई विल से दैट कि अभी आपके लिए आप लोग 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी नीट में अभी से लगभग 6 महीने बचे हुए हैं। बट इन केस थोड़ा बहुत नीट आगे पीछे होता है, उस केस के लिए आई विल रिकमेंड कि ये वाला भी ले सकते हो। बट अगेन दिस इज कंप्लीटली योर चॉइस। आराम से आप अपने हिसाब से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अंकित सर, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अंकित सर, बिकॉज ये कोड जब आप लगाते हो बेटा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और ये 10% के डिस्काउंट के साथ साथ आपको मेरे साथ पढ़ने का मौका मिलता है और इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज इन ऑल केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी में पढ़ने का मौका मिलता है। ये फीस आपकी 34,200 रुपए हो जाती है। अगर आप 12 महीने का लेते हो तो ये 58,500 हो जाती है। अगर वही मैं प्लस की बात करूं बेटा तो अगेन 6 महीने का जो प्लान है वो आपको 2021 के लिए बेटर रहेगा। अगर थोड़ा बहुत भी एग्जाम आगे पीछे हुआ तो उस वजह से 12 महीने का भी प्लान सही रहेगा और 24 महीने का प्लान उन लोगों के लिए है जो 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। Okay, so this is going to cost you 25,000 रुपए after applying this code which is Ankit sir. There is no gap between T and S बेटा, there is no gap between T and S। ये 8 लेटर्स जो हैं वो एकदम कॉन्टिन्यूअस में है अंकित सर, राइट। सो दैट्स ऑल। हाँ, स्टार्ट करते हैं बेटा। रोटेशनल मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम में बेसिकली कौन सी चीज, लेक्चर नंबर 2 मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबके सब एक बार जरा कमेंट कर दो, आर यू गाइज एक्साइटेड? हाँ, दिवाली का जोश अभी एकदम रहना चाहिए ना। दिवाली की छुट्टी थी, 2 दिन सर ने क्लास नहीं लिया, एकदम जोश एकदम हाई है हमारा, एकदम जोश हमारा हाई है और एकदम माइंड फ्रेश करके आ गए हैं। अब तो एकदम फोड़ देंगे नीट पक्का। क्यों बेटा, क्या कहना है इस बारे में आप लोगों का? क्या कहना है इस बारे में आप लोगों का? एकदम मस्त झकास बिंदास वाला फील आ रहा है? ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, यस सर। तो बेटा अगर 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 जल्दी से यस सर लिख दो कमेंट बॉक्स में और लाइक का बटन दबा दो, मैं भी अपने पानी का जुगाड़ कर लूं। ओके, यस, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ओके, चलो अब एक बात बताओ बेटा, सुनना मेरी बात बहुत प्यार से, बहुत लाजवाब तरीके से ना बेटा मैं रिलेट करने वाला हूं लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम को। बहुत प्यार, ठंड लग रही है सर को। हाँ यार, आज कौन सी तारीख है बताओ? 17-18 तारीख हो गई अपनी, 17-18 नवंबर आ गया और तुम ये बोल रहे हो कि ठंडी नहीं लगेगी। हाँ, तुम बोल रहे हो ठंडी नहीं लगेगी। क्या यार, तुम लोग की जैसे सुपर हीरो नहीं है यार, हम लोग बुजुर्ग लोग हो गए। हमारा जमाना एक हुआ करता था जब हम भी 18-19 साल के हुआ करते थे
और हाफ टी शर्ट पहन के दिसंबर में घूमा करते थे। अब वो समय नहीं है बेटा, ठीक है, अब हम लोग बुजुर्ग हो गए यार, ठीक है, बूढ़े आदमी हो गए, ठंड जल्दी लगती है, तबीयत जल्दी खराब होता है, हाँ, तो इस वजह से थोड़ा सा सोच संभल के रहना होता है। ओके चलो बेटा, अब देखो मैं तुम लोगों को बहुत अमेजिंग तरीके से एक चीज बताने जा रहा हूँ, सुनना समझना और डेरिवेशन में प्रॉपर आप लोगों को कराऊंगा, तो उस चीज की चिंता ही नहीं करना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जब हम लोग अच्छा ठीक है, चलो चलो चलो, बातें नहीं, इधर आओ। अब देखो बेटा, जब हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम की बात की तो उससे पहले मैंने आपको क्या बोला, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की जब हम लोग बात कर रहे थे, बेसिकली बेटा सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से, सुनना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अमेजिंग तरीके से रिलेट करने वाला हूं, ठीक है, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वैसे मेरे दोस्त का नाम भी एक दिल खुश है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम मतलब क्या हुआ, बेसिकली लीनियर मोमेंटम को मैं P से डिनोट करता हूं, दिस इज इक्वल्स टू m इंटू वी। अब यहां पर मैंने क्या बोला था तुम लोग को बेटा, दोनों का डायरेक्शन जो होगा, दोनों का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी सेम, दोनों का जो डायरेक्शन होगा बेटा दैट विल बी सेम। P और V का डायरेक्शन मतलब V के डायरेक्शन के अलोंग ही P का मतलब लीनियर मोमेंटम का आपका डायरेक्शन होगा। ये चीज क्लियर है बेटा लीनियर मोमेंटम में। अच्छा यही सेम चीज जब मैंने आप लोगों को कल की क्लास में, लास्ट क्लास में एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ाया, किसके बारे में बेटा, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो याद आ रहा होगा आपको मैंने क्या लिखवाया था, कैसे बताया था बेटा, यहां पर एक पॉइंट O, यहां से R डिस्टेंस दूर, यहां से R डिस्टेंस दूर एक बॉल, मान लो उसका मास m और ये कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहां पर मैंने एंगुलर मोमेंटम जिसको अपन ने L से डिनोट किया था वो क्या लिखा था, ये बताओ बेटा, क्या लिखा था हम लोगों ने, R क्रॉस, जो जल्दी से अभी जो लोग कल ध्यान से नहीं पढ़े थे उनको मैं बता दे रहा हूं, उनका खटाक से रिवाइज हो रहा है, अभी कंजर्वेशन पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है, अभी कंजर्वेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो L क्या हो जाएगा बेटा R, और हम लोगों को ये चीज पता है कि P जो होता है वो mv होता है। तो यहां से क्या बेटा, इसको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ mv लिख सकते हो। तो यहां से आपका जो L निकल के आ गया, m को बाहर ले लो, ये आ गया R क्रॉस v के बराबर। ये हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया बेटा लीनियर मोमेंटम। पहले सबके सब रिप्लाई करो, यहां तक क्या सबको क्लियर है? ये मैंने रिवाइज करा दिया आप लोगों को, कल जो मैंने पढ़ाया था उसको प्रॉपर रिवाइज करा दिया ताकि तुम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, वहां से बड़े प्यार से रिवाइज करके चीजें तुम लोग समझ सको। अभी तक केवल मैंने रिवाइज कराया है। चलो जल्दी रिप्लाई करो, क्लियर है ना बेटा यहां तक सब लोगों को? यस, सब लोगों को यहां तक क्लियर है, यहां तक सब लोगों को क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ, अभी प्रॉपर पीपीटी से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले मेरे को बात बताओ, जब हम लोग लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करते थे, सुनना बेटा मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करते थे, किस चीज की बात करते थे बच्चा, लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात हम लोग जब करते थे, ठीक है, तो उस समय हम लोगों को क्या बोला गया था, जरा सबके सब जरा कमेंट बॉक्स में बताना। जब मैंने लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात की थी, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता था, बताओ जरा, रिप्लाई करो, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता था, रिप्लाई करो बेटा। एग्जैक्टली, लीनियर मोमेंटम कब कंजर्व होता था, जब एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया बेटा, 0 के बराबर। उस केस में अपन बोलते थे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया, और लीनियर मोमेंटम बेटा कंजर्व हो गया तो अपन क्या कहते थे आराम से, m1u1, ठीक है, मान लो तुम्हारे दो बॉल्स जाके लड़ रहे थे, कोलिजन में बताया था ना, तो उस तरह से m1u1 प्लस m2u2 जो तुम्हारा निकल के आ जाता था वो किसके बराबर आ जाता था, m1v1 प्लस m2v2 के बराबर। मतलब कुल मिला जुला के मैंने बोल दिया इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गए। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए। ये हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कहा था। कंडीशन क्या थी बेटा, ये भयंकर कंडीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, अरे गलत हो गया, इरेजर, यस,
ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन अगर हमसे कोई पूछेगा तो मैं यही बोलूंगा कि द नेट फोर्स व्हेन द नेट फोर्स वाज जीरो, व्हेन द नेट फोर्स वाज जीरो द लीनियर मोमेंटम वाज कंजर्व्ड। अच्छा, अब बेटा अगर मान लो मैं यहां पर एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। अभी गणित पर प्रॉपर अभी फील ले रहे हैं बस, ठीक है। अभी आता हूं मैं पूरा का पूरा पीपीटी पे मस्त तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो एंगुलर मोमेंटम के अगर मैं कंजर्वेशन की बात करता हूं, एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की बेटा बात करता हूं, तो एक बात बताना मेरे को बेटा, एक चीज बताना, एक मस्त चीज पूछ रहा हूं, बस मेरे को बता दोगे सब कुछ काम आ जाएगा। अच्छा, जैसा यहां पर m होता था लीनियर मोमेंटम में, वैसा एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है बेटा? जल्दी जल्दी सबके सब रिप्लाई करो। जैसा, जिस तरह से अपन को मास को जिस नजर से देखते थे लीनियर मोमेंटम में, यहां किसको उस नजर से देखते हैं? एग्जैक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा एक बात बताओ, जिस नजर से यहां पर फोर्स को देखते थे, उस नजर से रोटेशनल मोशन में किसको देखते हैं? उस नजर से रोटेशनल मोशन में किसको देखते हैं? जल्दी बताओ। एग्जैक्टली टॉर्क। जिस नजर से आप मास को देखते थे लीनियर मोशन में, उसी तरह से आपने आई को देखा एंगुलर मोमेंटम में, रोटेशनल मोशन में, और जिस नजर से आप फोर्स को देखते थे उसी नजर से देखा आपने टाउ को। तो अभी मैं डिराइव नहीं करवा रहा हूं, डिराइव तो करवाऊंगा, अभी फील दिला रहा हूं कि अगर आपको डेरिवेशन दिमाग में न घुसे, अगर डेरिवेशन न याद रहे तो भी तुम फील कर लो। तो बेटा अगर यहां नेट फोर्स के जीरो होने से लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गया, तो यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, नेट टाउ के अगर जीरो हो जाए, नेट टाउ जीरो हो जाए, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। जल्दी बोलो बेटा, एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व हो जाएगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व हो जाएगा। तो अपन क्या लिख पाएंगे? I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। बोलो बेटा मजा आया कि नहीं आया? सबके सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए मेरे को यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है। मैं तुम लोगों के साथ चैट बॉक्स में ही अवेलेबल रहता हूं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो मैं तुम लोगों के चैट देखता रहता हूं, सो यू कैन रिप्लाई। चलो जल्दी रिप्लाई करो, जल्दी 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 बेटा, सब लोग, एवरीवन कम ऑन गाइस। फील आ गया बेटा? फील आ गया ना? रिलेट करा दिया ना? चोरी कर ली ना अपन ने? लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम, पूरी चोरी हो गई, चोरी सक्सेसफुल, रॉबरी कंप्लीटेड। लीनियर मोशन से फिर से रोटेशन मोशन ने चोरी कर ली। अपना यही एम है, कुछ अपने मन से नहीं दिमाग लगाना है, अपने को एक ही काम करना है, जो जो लीनियर में किया था उसका एनालॉजी ढूंढ के लाना है और उसको अपन को रोटेशन में यूज कर लेना है। समझ में आ गया? छाप लिया? अच्छा सर छाप रहे हैं, छापो जल्दी से छापो। 30 सेकंड आफ्टर दैट हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। सच में यार मेरी राइटिंग अब बोर्ड पर भी बहुत सुंदर हो गई है ना? मतलब क्या सर, आप तो दिन रात अपनी ही तारीफ करते रहते हो, क्या करें यार, सच में सुंदर लग रही है। मतलब मेरे को खुद आज लग रहा है कि हाँ मैं बोर्ड पर भी अब अच्छा लिख पा रहा हूँ। इट्स ग्रेट, गुड। चलो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, अब पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कहता है इन सब चीजों पर। एनसीईआरटी क्या बोलता है इन सारी की सारी चीजों पर, जो मैंने अभी आपको फील दिलाया उस पर एनसीईआरटी की क्या राय है, जरा देखते हैं बेटा। तो एनसीईआरटी बोलता है, मैं इस साइड कोने में खड़ा हो जाता हूं, देन विल रीड दैट। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो बोलता है it states that the angular momentum of a rotating body, ठीक है, is conserved or remain constant, ठीक है, if the resultant external torque acting on the body is zero। क्या यही चीज बेटा मैंने आप लोगों को बोली? क्या यही चीज मैंने आप लोगों को बोली कि अगर it states that angular momentum, ये व्हाइट कलर चूज है क्या बेटा? ओके, क्या बोला बेटा? ध्यान से देखो, it states that angular momentum of a rotating body is conserved or remain constant if the resultant external torque, ये बेटा ये लाइन सुनो, यही चीज मैंने आप लोगों को फील कराया, acting on the body is zero। मतलब अगर टाउ जीरो होगा तभी अपन ये बात बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो
कंजर्व होगा। बोलो बेटा ये चीज क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट यहां एग्जैक्टली डिट्टो सेम एग्जैक्टली स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। आपको अगर रट्टा मारना हो तो आप लोग रट्टा मार सकते हो, बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बाकी लोगों के लिए तो मतलब ठीक है, इट्स जस्ट एन स्टेटमेंट, राइट। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर कोई भी चीज कंजर्व रहती है, मतलब कि मेरी एनर्जी कंजर्व है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम से पहले और बाद में दोनों टाइम में एनर्जी अगर मेरी 10 जूल है तो बाद में भी 10 जूल रहेगी। वैसे ही अगर मैं मोमेंटम की बात कर रहा हूं यहां पर, तो इनिशियल मोमेंटम जो भी रहेगा बेटा, इनिशियल मोमेंटम आपका जो भी होगा वही एग्जैक्टली फाइनल मोमेंटम भी होगा, वही आपका फाइनल मोमेंटम भी होगा। कौन से मोमेंटम की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा? एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। कौन से मोमेंटम की बात कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो अगर नेट टॉर्क जीरो हुआ, अगर नेट टॉर्क जीरो हुआ, इट मींस द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, एंड व्हाट डज इट मींस? द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है बेटा सब लोगों को? सब लोगों को क्लियर है? अच्छा, अब देखो बेटा क्या बात कर रहा है, सुनना, बहुत अच्छे तरीके से बताया है यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को एक प्रूफ दिया है, बहुत अच्छे तरीके से यहीं से समझा दूंगा ताकि अपना कुछ समय बचेगा और एनसीईआरटी को एकदम अपन फॉलो करेंगे। अब इसका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बेसिकली प्रूफ दिया, तो देखो पहला क्या लिखा है? कंसीडर अ पार्टिकल रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विद टॉर्क टाउ। अब यहां पर बेटा मान लो ये एक पूरी बॉडी है, ये 3D बॉडी है हमारे पास, ऐसे मान लो ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये एक रोटेट करने के लिए एक्सिस हो गई, जो ये एक्सिस दे रखी है, जो ये एक्सिस दे रखी है, और इसके चारों तरफ एक बॉडी है, ये मेरा हथेली ही मान लो। जब इसको मैं रोटेट कर रहा हूं तो मेरी हथेली देखो रोटेट कर जा रही है, जैसे ही मैं इसको रोटेट कर रहा हूं रोटेट कर जा रही है, तो ये टाउ टॉर्क इसके ऊपर बेसिकली लग रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये सुनो मेरी बात सुनो, पहले अभी ये समझ लो, अपन थोड़ा सा टाइम सेव करके एनसीईआरटी के हिसाब से इस चीज को पहले समझ लेते हैं, बाद में आप लोग प्रॉपर यहां से नोट्स बना लेना। 5 मिनट लगेगा बेटा, एक डेरिवेशन को छापने में अगर समझ में आ जाए ना तो 5 मिनट भी नहीं लगता, चाहे 2 पन्ने का भी डेरिवेशन हो। तो एक बार समझते हैं बेटा क्या बोलता है, क्या बोला है बेटा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। क्या बोला है? लेट पी बी द लीनियर मोमेंटम of the particle of mass m and r be the position vector। मतलब r जो है वो पोजीशन वेक्टर है। यहां पर आपको देखो बेटा पोजीशन वेक्टर आप लोगों को नजर आया होगा, यहां पर देखो बेटा क्या नजर आया? पोजीशन वेक्टर नजर आया, ठीक है। क्या बोला है फिर से देखो, लेट p be the linear momentum of the particle of mass m and r be the position vector। पोजीशन वेक्टर आप लोगों को बना के दे दिया, क्लियर है बात? फिर बोला देखो, by the definition of angular momentum is given by, क्या बोला है बेटा? L जो होता है वो बेसिकली R क्रॉस P के बराबर होता है कि नहीं है? बताओ मेरे को, सबके सब बच्चे मेरे को बताओ, L जो है वो क्या R क्रॉस P होता है? ये चीज मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ऑलरेडी। अरे बोल दो, शर्माने क्यों लग जाते हो यार तुम लोग, शर्माने क्यों लग जाते हो? ये बताओ होता है कि नहीं होता है? L जो एंगुलर मोमेंटम जो है बेटा वो क्या R क्रॉस P होता है? एंगुलर मोमेंटम कल के क्लास में पढ़ाया था, आज की क्लास में स्टार्टिंग में पढ़ाया, ओके ग्रेट। अब एक बात बताओ बेटा, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, सुनना मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं है, अपन फाइनल वैल्यू रट लेंगे। व्हाट आई वांट टू गिव इज द फील, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द डेरिवेशन। और ये चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी में कोई भी चीज दी हुई है इट मींस इट इज इंपॉर्टेंट, राइट? ओके चलो, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। एल को बेटा बेसिकली मैं क्या करने जा रहा हूं? डिफरेंशिएट। क्या बोला है बेटा? डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम वी गेट डीएल अपॉन डी। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, इस पूरे के पूरे सिस्टम को भी मैंने टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनना समझना और बताना मेरे को, सुनना समझना और बताना बेटा मेरे को, ठीक है। सुनना, सुनो 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 सुनो, एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मेरा मोमेंटम, मैं देखता हूं कि तुम लोग कितना रिकॉल कर पा रहे हो अभी चीजों को, ठीक है। मान लो बेटा मोमेंटम है ये, ठीक है, मोमेंटम दे रखा है मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। देखो फील एकदम लेना है अपन को, फील अपन को एकदम लेना है, ठीक है। तो किसी जमाने में अपन को बोला था कि जो फोर्स होता है दैट इज बेसिकली चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। बेटा याद आ रहा होगा ना, कुछ ऐसा ही अपन ने शायद बोला था। याद आ रहा है? पहले याद आ रहा हो तो यस सर लिख दो, पहले याद आ रहा हो तो यस सर लिख दो, सबके सब लोग जल्दी।
याद आ रहा है तो जल्दी से यस सर लिख दो, याद आ रहा है तो यस सर लिखो। और वीडियो इतना अमेजिंग बनाया है यार, इतनी अमेजिंग चीज। देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत टफ चीज आता है, उसको इतने सरल वे में पढ़ा रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार। ऐसा काम मत करो, जल्दी से लाइक कर दो, खूब सारा लाइक दे दो, अपना प्यार दे दो बहुत सारा। एग्जैक्टली गुड। अब देखो बेटा, आप लोग क्या करते थे, टी चूंकि एम वी के बराबर होता है तो आप क्या करते थे अभी बेटा, एम वी एंड दिस इज बेसिकली डी टी के बराबर। अब हम क्या कहते थे, ऐसे लिखते थे बेटा, ध्यान से सुनना, सिंस ऐसे लिखते थे बेटा, ध्यान से सुनना, सिंस मा एम इज कांस्टेंट, मास तो बेटा क्या है, कांस्टेंट, तो आप लिख देते हो एफ इज इक्वल्स टू, मास को बाहर ले आया और हमने dv अपॉन dt लिख दिया, और dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है तो m इंटू ए आ गया, और फोर्स को हम लोगों ने बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया। बेटा देखना, अभी यहां से इतने अमेजिंग तरीके से सॉल्व करके लेके जाऊंगा ना कि तुम कहोगे कि अरे सर क्या पढ़ाते पढ़ाते आपने क्या पढ़ा दिया, क्या मजेदार चीज दे दी। बोलो बेटा, इसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी को? इसमें एक बार और फिर से आप लोगों का रिवीजन हो गया, एक बार और फिर से आप लोगों का रिवीजन हो रहा है ये बेसिकली। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है? इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है बेटा, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा ठीक है, अब सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से, अब मेरी बात अच्छे तरीके से सुनना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्रेट। अब सुनना मेरी बात बेटा, अगर मान लो मैंने यही लिखा P इक्वल्स टू M और V, राइट, यही तो लिखा हुआ है बेसिकली, राइट। अब मैंने बोला, अब अगर मैंने बोला कि फोर्स जो होता है बेटा, सुनना मेरी बात, दैट इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो मैंने क्या लिखा यहां पर, d अपॉन डी टी, और यहां हो गया m इंटू वी, m इंटू वी हो गया बेटा। लेकिन what if mass is also variable, if m is not constant, बताओ बेटा, क्या अपन इस ब्रैकेट के बाहर m को ला पाएंगे क्या? जरा सबके सब लोग रिप्लाई करो, बताओ क्या इस m को, जो ये m आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, क्या इस m को अपन ब्रैकेट के बाहर ले आ पाएंगे? जल्दी जल्दी सबके सब रिप्लाई करो, क्या इस m को अपन ब्रैकेट के बाहर ले आ पाएंगे क्या? सबके सब नो लो, एग्जैक्टली बेटा, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर, नहीं ला पाएंगे। सो व्हाट वी विल डू बेटा, व्हाट वी विल डू, वी विल राइट दिस एज dmv अपॉन dt। तो मैं क्या करूंगा बेटा, चेन रूल लगाऊंगा। याद है बेटा, डिफरेंशिएशन में आप लोगों को चेन रूल पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन में आप लोगों को चेन रूल पढ़ाया था, वहां पर मैंने क्या बोला था, इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले मास को कांस्टेंट माना, फिर लिखा बेटा dv अपॉन dt प्लस, अब क्या किया, वेलोसिटी को कांस्टेंट मांगा और लिखा dm अपॉन dt। याद आ रहा है बेटा, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले ये बताओ। याद आ रहा है ना, याद आ रहा है एकदम मस्त तरीके से याद आ रहा है। तो अपन पहले मास को कांस्टेंट मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर वेलोसिटी को कांस्टेंट मांगेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आना है वो आ जाएगा। ठीक है, हमको इस बात का कोई फर्क नहीं है। एक्चुअली ये पूरी की पूरी मेहनत पिछले 5 मिनट के लिए इसलिए की गई ताकि मैं आपको वो चीज पढ़ा सकूं जो एक्चुअली मैं यहां पर पढ़ाना चाहता हूं। अब देखना बेटा, ये चीज कितना इजी हो जाएगा, अब देखना, अब देखो कितना इजी हो जाएगा। मैंने बोला डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, वी गेट डिफरेंशियल ऑफ दिस थिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, आर क्रॉस पी पूरा का पूरा। ठीक है, आर क्रॉस पी पूरा का पूरा। अब देखो ये इसको मैंने ऊपर भेज दिया, राइट, ये ऊपर चला गया। अब देखो बेटा, मेरे को इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अलग अलग इन दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखो एक बार मैंने r को कांस्टेंट मान लिया, ध्यान से देखो बेटा, समझ में आ जाएगा बड़े अमेजिंग तरीके से। ध्यान से देखो, मैंने r को क्या किया है, कांस्टेंट मान लिया बेटा। r को मैंने, अभी ये मिटाऊंगा मैं, r को कांस्टेंट मान लिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। फिर क्या किया बेटा, मैंने p को कांस्टेंट मान लिया, p को कांस्टेंट मान लिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, नहीं दिक्कत ना। अब देखो मैं इसको मिटा दूं जरा, ठीक है, गंदा हो जाता है पूरा। ठीक है, तुम लोग को समझने में दिक्कत होती है, रोने लग जाते हो तुम लोग, हाँ ठीक है, चलो इसको मैंने पूरा मिटा दिया, राइट। अब देखो बेटा, एक बात ध्यान से देखो, तो अभी मैं क्या कह सकता हूं, ध्यान से देखना बेटा, जहां पे भी dr अपॉन dt आया है, मतलब ये वाला जो टर्म आया है बेटा, क्या इसको अपन v कैप लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं।
और बेटा एक बात बताओ, फोर्स जो होता है वो क्या dp अपॉन dt ही होता है? तो क्या इसको फोर्स लिख सकते हैं अपन? बोलो बेटा, बोलो क्या लिख सकते हैं? तो बेटा अगर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, तो हमारा जो dl अपॉन dt निकल के आ गया, हमारा जो dl अपॉन dt निकल के आ गया, देखो ध्यान से, r उतार दिया, dp अपॉन dt की जगह पे f उतार दिया, प्लस p जो होता है वो क्या होता है बेटा? m इंटू v, तो m v क्रॉस v निकल के आ गया। यहां तक सब लोगों को क्लियर है क्या? यहां तक सब लोगों को क्लियर है क्या? सबके सब रिप्लाई जल्दी, शाबाश। कुछ नहीं है? अच्छा नहीं हुआ, एक बार फिर से चलते हैं, एक बार फिर से चलते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है? परेशान नहीं होना बस बेटा, ठीक है? और सुनो, ये तुमको कराने के पीछे एक और रीजन है, बेसिक मैथमेटिक्स तुम्हारा स्ट्रांग हो रहा है। ये जो पार्ट मैं करा रहा हूं ना अभी, ये बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कभी भी। और इवन अभी तुम लोग, जब हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो इस तरह के बहुत सारे रिलेशन आएंगे, क्योंकि वहां पर जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं और वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है, फिर फ्लक्स पढ़ते हो तुम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वहां पर तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अभी एक बार फिर से समझेंगे, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो, यहां तक सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने dl अपॉन dt को, r को मैंने बाहर लिया, dp अपॉन dt लिख दिया, फिर p को बाहर लिया, dr अपॉन dt लिख दिया। अब एक बात बताओ बेटा, किसी जमाने में आप लोगों ने खुद ये चीज पढ़ा हुआ है कि dr अपॉन dt जो होता है वो किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा कि dp, अभी पिछले स्लाइड में ही पढ़ाया था, dp अपॉन dt फोर्स के बराबर होता है। तो देखो बेटा, मैंने एग्जैक्टली वही काम किया, तो यहां से तुम्हारा ये रिलेशन मिल गया। अब एक बात बताओ यार, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी जब करोगे, और वेलोसिटी v का वेक्टर, ये अगले v का वेक्टर, फिर ये, क्या दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे? एक बात बताओ, ए और वेक्टर ए, दोनों वेक्टर ए ही हैं, तो क्या वो दोनों के दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे? अरे यार पैरेलल तो छोड़ो, वो एकदम ओवरलैप कर रहे होंगे, बट स्टिल मैं बस इतना कह रहा हूं, क्या वेक्टर ए और वेक्टर ए दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे? तो बेटा अगर वेक्टर ए और वेक्टर ए एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अगर उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगा, तो क्या आता है? ए डॉट ए साइन थीटा, और साइन उन दोनों के बीच में, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? जरा सबके सब रिप्लाई करो, हर बच्चा, हर एक बच्चा रिप्लाई करेगा। अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनके बीच का, अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होगा? एग्जैक्टली 0 होगा। तो बेटा ये चीज तुम्हारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। ये हो गया बेटा आपका पूरा का पूरा 0 के बराबर। तो dl अपॉन dt आ गया तुम्हारा r क्रॉस f, और r क्रॉस f ही तो होता है टाउ, r क्रॉस f होता है टाउ के बराबर। ये चीज समझ में आ गई। तो अभी तो मैंने तुमको केवल फील दिलाया था, फील दिलाया था कि भैया उधर फोर्स होता है, तो फोर्स ही जैसा यहाँ पे टाउ है, टाउ को 0 कर देंगे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में कैसे होगा वो आपको यहां से पता चल गया। तो अगर मान लो इसको मैंने 0 कर दिया, अगर मैंने इसको 0 कर दिया, तो क्या dl अपॉन dt 0 आ गया? और बेटा dl अपॉन dt 0 आ गया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो गया, वो मेरा लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो गया। एंड इन दैट केस आई कैन से दैट I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2, और नीचे क्या लिखा हुआ है? हेंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। हाँ, मजा आया? मजा आया कि नहीं आया बताओ? इस डेरिवेशन में मजा आया कि नहीं आया? अब कुछ लोग यहां पर बोल रहे हैं कि सर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या इतना, और मैं ये बोल रहा हूं कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चा ये बोल रहा है सर कभी नीट में डेरिवेशन तो आता नहीं है, और फिर मैं ये चीज बोल रहा हूं बेटा फिर ये फील नहीं आता है। अगर ये फील चाहिए, अगर ये फील चाहिए तो डेरिवेशन चाहिए। और मेरी बात सुन लो बेटा, इस डेरिवेशन को फिर से एक बार ट्राई करो, अगर चुटकियों में नहीं सॉल्व हुआ तो बोलना। सो दिस डेरिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? आपके बेसिक मैथमेटिक्स के टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, आप बोलते हो ना बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दे दो, दिस वाज अ क्वेश्चन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें भैया फिजिक्स कहां लगी? ये इस रिलेशन तक पहुंचने में बेटा मेरे को बता दो, टाउ 0 होगा dl अपॉन dt, यहां तक कोई फिजिक्स नहीं लगी। ये तो आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया मैंने,
उसको आपने डिफरेंशिएट करके निकाला। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। और बेटा अगर इस डेरिवेशन से डरोगे तो तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है कहां पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। फ्लक्स आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्या करोगे, क्या करोगे, मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, इतना सारा चीजें आएंगी जहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्या करोगे आप उस समय? तो डरना नहीं है यार। और जब इतने अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको डेरिवेशन कराया जा रहा है, तो फिर किस बात का डर बेटा, किस बात का डर? ठीक है, तो ये आ गया बेटा आपका फाइनल रिजल्ट। तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। तो मतलब अगर मैं एनालॉजी बता दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं बेसिकली आप लोगों को एनालॉजी समझाने की कोशिश करूं तो लीनियर केस में क्या होता है, ध्यान से देखो बेटा। लीनियर के केस में अपन ने क्या बोला था कि अगर अपना dp अपॉन dt जो है, dt अपॉन dt जो है वो जीरो हो जाता था। क्यों जीरो हो जाता था? क्योंकि इसको अपन बोलते थे नेट फोर्स के बराबर, इसको अपन बोलते थे नेट फोर्स के बराबर, नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। अब ये जीरो तो ये जीरो, तो हमारा p जो होता था वो क्या होता था, कांस्टेंट हो जाता था। ठीक है, तो अपन क्या लिख पाते थे, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब यही बेटा अगर मैं रोटेशन के केस में बात करूं, अगर मैं अगर मैं रोटेशन के केस में बात करूं, इन दैट केस क्या होता है बेटा, टॉर्क नेट जो होता है वो किसके बराबर हो गया, dl अपॉन dt के बराबर हो गया। और बेटा चूंकि टॉर्क ही आपका जीरो है तो dl अपॉन dt आपका जीरो हो गया, और dl अपॉन dt जीरो हो गया मतलब l क्या हो गया, कांस्टेंट। l क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। और अगर l कांस्टेंट हो गया तो मैं लिख सकता हूं li इज इक्वल्स टू lf, मतलब मैं लिख सकता हूं I1 ओमेगा इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2। समझ में आ गया बेटा? तो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन क्या आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ चीजें और देखने की कोशिश करेंगे। जल्दी बोलो बेटा, क्या एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन आप लोगों को समझ में आ गया? चलो मैं चैट देख रहा हूं तुम लोग का, चैट में तुम लोग के साथ ही हूं। आ गया बेटा? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एंजॉय कर रहे हो? जो दुनिया बोला करती थी कि रोटेशन इतना टफ है, मैंने तुम लोगों को जब प्लान बनाया था तभी बताया था कि बेटा इतने अमेजिंग तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं ना कि तुमको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये सब चीजें ध्यान रखो यार, नहीं होगा, कोई नहीं लगेगा अपने को इस टॉपिक से। अगर 12 नंबर आया तो 12 नंबर, 16 नंबर आया तो 16 नंबर, रोटेशन पूरा मारेंगे। और दुनिया ये चीज याद रखना बेटा, नीट में 650 नंबर लाने वाला बच्चा भी ना रोटेशन गारंटी मैं बोल रहा हूं 16 आउट ऑफ 16 नहीं मार पाता है, 12 आउट ऑफ 12 नहीं मार पाता है। अगर आता है क्वेश्चन इतना तो नहीं कर पाता है, तो तुमको एडवांटेज लेना है वहां पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ बातें करते हैं, देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से फील लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से फील लेने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। अब देखना आज तुम लोगों को ना इतनी अच्छी अच्छी चीजें पता चलने वाली है ना कि तुम्हारा मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, एकदम मजा आ जाएगा। अब देखो ये जो पहला एग्जाम्पल ही दे रहा हूं ना, ये तुमने अपनी रियल लाइफ में देखा है, बट तुमने कभी सोचा नहीं कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। क्या बोल रहा है बेटा, अ मैन स्टैंड्स ऑन अ टर्न टेबल विथ डंबल इन हिज स्ट्रेच्ड हैंड, ऐसे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, द टर्न टेबल इज सेट इनटू रोटेशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ओमेगा। If the man now starts to bring in hand closer to the body, we will observe that the angular velocity increases gradually. Exactly. कई बार तुम लोगों ने ये चीज देखा होगा, तुम लोग देखो ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे दोनों हाथ में डंबल ले लिया मैंने। ठीक है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत बस वॉकिंग और रनिंग और यही सब हो पाता है मेरे से। ठीक है, जो डंबल वाले लोग हैं, ठीक है, हम जिम जावे हैं वाले लोग जो है नहीं, ऐसे आजकल मीम्स आता है, हमेशा से आता है, मतलब ठीक है पिछले 1-1.5 सालों से, हम तो जिम जावे हैं सर। मतलब मैंने पूछा बेटा रोटेशन तैयार हो गया? अरे सर हम तो जिम जावे हैं, हमको रोटेशन से कोनो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, नीट क्लियर हो जाएगा? अरे सर नीट क्लियर करके क्या करेंगे, हम तो जिम जावे हैं। वो वाला सीन होता है बहुत सारे लोगों का। तो जिम जामे वाला है बच्चा ये। ठीक है, ये जो बच्चा है ये जिम जामे वाला है। ठीक है, तो इसने क्या किया, दोनों हाथ में ऐसे डंबल पकड़ा हुआ है, इसने दोनों हाथ में डंबल पकड़ा हुआ है और ये गोल गोल ये लोग नच रहे हैं, ये गोल 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 ऐसे। तुम्हारा मान लो आओ
गोल 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 ऐसे नच रहा है, उल्टा नहीं नचेगा, मेरा माइक फंस रहा है इसलिए मैं उल्टा नच गया, ठीक है। गोल गोल नच रहा है बेसिकली, राइट, ये गोल गोल नच रहा है। अब होता है क्या है ना बेटा, जब आप इसको अपने करीब ले आते हो, ये डंबल को जब वो करीब लेके आएगा ना, ऐसे करेगा, तो वो और तेजी से नचने लग जाता है, और तेजी से नचने लग जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है ये एक बार सोचने की कोशिश करो बेटा, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उसने अपने मन से ऐसे हिला था, वो पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है, राइट। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, सुनना मेरी बात बेटा, कितने अमेजिंग तरीके से फील दिलाऊंगा, ठीक है, वो समझना, अभी आएगा तो हटा दूंगा, ठीक है। मैं तुमको फील दिलाता हूं इस चीज का, ठीक है, बहुत अमेजिंग तरीके से फील दिलाता हूं बेटा, ठीक है। सुनना मेरी बात, ठीक है। होगा क्या बेटा कि चूंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लग रहा है इस केस में, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो क्या होगा हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मतलब Li जो होगा बेटा वो Lf के बराबर होगा। अब मेरे को इतना बताओ, अगर Li क्या होता है तुम्हारा, I1 ओमेगा 1, ये किसके बराबर हो जाएगा मुन्ना, I2 ओमेगा 2 के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब एक बात बताना बेटा, आपके बॉडी से, ये आपका सेंटर ऑफ मास कहीं यहीं बीच में होता होगा, सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं बीच में होता होगा, तो इससे मास आपके शरीर का जितना दूर है, एंड उसका आई ज्यादा होगा या कम होगा, जरा बताना सबके सब, एवरीवन एवरीवन। अगर मान लो तुमने ऐसे किया, अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हारे शरीर का कुछ मास दूर जा रहा है सेंटर ऑफ मास से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। तो इन दिस केस यहां पर देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अब जब उसको अपने करीब लाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा क्वांटिटी तो कांस्टेंट रहना है। तो अगर बेटा I2 कम हो रहा है, अगर I2 बेटा कम हो रहा है, तो ओमेगा 2 को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आया आप लोगों को? अगर I1 और वही और वो फैल गया, पता नहीं, आई डोंट नो कैसे फैलेगा, बट और ऐसे एकदम फैल गया और फैल गया बेटा, तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? ओके ग्रेट। तो बस बेटा यही लिखा हुआ था, देखते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन लिखा है क्या। ये तुम्हारा प्रॉपर एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ठीक है। फिर बोला है, ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान से सुनो। फिर बोला है द एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम when the man fold his hand। एग्जैक्टली जब वो पूरा का पूरा फोल्ड कर लेगा तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों मैक्सिमम हो जाएगा बेटा? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम हो जाएगा उस समय पे। क्लियर है? ओके, तो देखो एकदम 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 मस्त तरीके से लिखा हुआ है, एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने बोला, ठीक है, मैंने जो भी बोला तुम लोगों को एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। According to this principle, if there is no resultant external force, L equals to constant I ओमेगा constant, और पहले I ज्यादा था ओमेगा कम था, अब I कम हो गया ओमेगा ज्यादा हो गया। ठीक है बेटा, तो देखो अपने को मैंने बोला था ना तुम लोगों से, इस चीज का देखो तुम लोग को खतरनाक बेनिफिट मिलने वाला है। मैं अपने तरीके से पहले तुमको फील कराऊंगा एंड देन इसके बाद आपको एनसीईआरटी की लाइंस दे दूंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा अब एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली, ये सब कर लेना। ठीक है, तुम ये सेकंड एग्जांपल भी तुम ऐसे ही कर लेना। चलो हाँ, ये देखो, ये तीसरा वाला चीज दिखाता हूं मैं तुम लोग को। तीसरा वाला बहुत मस्त है। ठीक है, तीसरा वाला एग्जांपल बहुत मस्त है। ठीक है, देखना क्या बोला है। अ बैलेट डांसर, ठीक है, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस हिज एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन बाय स्ट्रेचिंग द हैंड और ब्रिंगिंग द हैंड नियर टू द बॉडी। मतलब तुम देखे होगे वो पूरा का पूरा अपना जो स्पीड है, ठीक है, अपना जो भी तुम्हारा ये एंगुलर स्पीड आती है, एंगुलर वेलोसिटी आती है, वो पूरा अपना या तो हाथ को वो खोलेगा, वो पूरा का पूरा जब खोलेगा तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाएगा। और जब वो अपने आप को एकदम ऐसे कर लेगा, तुम देखते होगे ऐसे कर लेगा, और ये वीडियोस देखना बेटा, वो होता है ना, वो कुछ तुम लोग क्या बोलो, ओलंपिक में भी होता है, आई थिंक, आई डोंट नो उस गेम को बोलते क्या है, ठीक है, पता नहीं यार, मतलब बैले डांसर ही बोलते हैं शायद उसको भी, बैले डांसिंग ही होता है या कोई स्पोर्ट्स होता है। उसमें ना तुम देखना वो लोग एकदम गोल गोल नचते हैं, वो एक लड़की दिखेगी तुमको गोल गोल नचेगी धीरे धीरे, एंड देन आफ्टर दैट वो एकदम एक ही जगह पे खूब तेज नचने लग जाती है। तो जब वो खूब तेज नचती है तो वो अपने बॉडी को एकदम ऐसे कर लेती है, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जितना मिनिमम हो सकता है वो उतना मिनिमम करने की कोशिश करती है। क्लियर है बेटा? ये चीज सारी की सारी चीजें क्लियर है आप लोगों को? अच्छा चलो, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, और बस उसके बाद क्लास को रोक देंगे। कल अपन क्या स्टार्ट करेंगे,
क्या करेंगे, रोलिंग मोशन स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोलिंग मोशन के बेसिकली आप लोगों के 2 लेक्चर्स होंगे, हाँ कल या परसों मोस्ट प्रोबेबली। अभी तक तो बेटा क्लियर है ना, क्वेश्चन दे हो जाएगा, उम्मीद करता हूं मैं कि तुम लोगों को क्वेश्चन दूं हो जाएगा। बोलो बेटा, बोलो, सब लोग रिप्लाई करो। एवरीवन 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 रिप्लाई। हाँ ठंड तो हो ही गई है भाई, तुम लोग भी देखो, सुनो मेरी बात बता रहा हूँ। हाँ ठंड से थोड़ा बच के रहो, ठीक है, ठंड से थोड़ा बच के रहो, ठीक है। और मैं भी अभी अपने घर आया हुआ हूँ, ठीक है, तो हमारे यहाँ मतलब घर पर थोड़ी ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। हाँ कुशीनगर, कुशीनगर, कुशीनगर करके एक छोटा सा जगह है गोरखपुर के पास, छोटा सा जगह है एकदम, छोटे से जगह, छोटे से लोग, ठीक है। तो वहाँ पर ठंड काफ़ी पड़ती है, ठीक है, तो उस वजह से मेरे को भी कपड़े पहनने पड़ रहे हैं, एंड अच्छे से मतलब डेफिनेटली, ठीक है। तुम लोग भी देखो, सुनो यार सुनो, मौसम बदल रहा है, एक चीज, एक सजेशन है मेरे तरफ से, ठीक है, उस चीज को एकदम फॉलो करो बेटा। मौसम बदल रहा है, कपड़े अच्छे से पहनो, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर इस समय आपने लापरवाही कर दी और आपका बेटा 2 दिन का पढ़ाई नुकसान हो गया, 2 दिन का पढ़ाई नुकसान मतलब बेटा 15 से 16 घंटे, मैं ये तो उम्मीद करता हूं तुम लोग 7-8 घंटे तो पर डे कम से कम पढ़ते ही होगे। 2 दिन का नुकसान मतलब बेटा 15 से 16 घंटे, और 15 से 16 घंटे मतलब तुम बहुत पीछे चले गए, ठीक है। और इस मोमेंट पर अभी जो ये तुम्हारी 16, 17, 18 तारीख चल रही है नवंबर की, इस मोमेंट पे बेटा तुम 2 दिन का नुकसान भी तुम्हारे लिए करना अच्छा नहीं है। सो बेटा अगेन आई एम सेइंग, अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग बेटा, अपने हेल्थ का सुपर डुपर ध्यान रखो, ठीक है। तुम देखते हो ना यार मेरे साथ कितना प्रॉब्लम होता है, ठीक है, मेरे हेल्थ एक्सेल अक्षर ही गिरा पड़ा रहता है, लेकिन ठीक है मैं फिर भी नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, मैं वो अचीव कर चुका हूं जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने हेल्थ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें, ठीक है। अपनी हेल्थ पर ध्यान रखो, अपने घर पे सबकी हेल्थ पे ध्यान रखो, क्योंकि उनका भी हेल्थ गड़बड़ होगा ना तो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, एंड दैट इज नॉट गुड एट ऑल। और वैसे भी यार मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन जो भी हैं सबका ख्याल रखो, ठीक है। ये बहुत एक अच्छी एनर्जी देती है, डोंट थिंक इन अ वे दैट तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इट गिव्स अ वेरी गुड एनर्जी अगर तुम अपने आसपास के लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो, अगर उनके लिए अच्छा कुछ करते हो तो, ठीक है। तो सबको ध्यान से रखो, अपने ध्यान से रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, और तबीयत यार देखो, तबीयत अभी बहुत खराब, हर चीज, दोनों चीज, कोरोना भी है और तुम्हारा ठंड भी आ रही है, ठीक है, तो ध्यान रखो थोड़ा अपना तुम लोग, ठीक है बेटा। चलो अब मान लो एक क्वेश्चन करते हैं, बस लास्ट एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो स्केल है एक, ठीक है, ये स्केल है, यहां पर हिंज्ड है, मतलब यहां पर इसको एकदम छेद कर दिया। मेरा स्केल है कहां यार, पता नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्केल ऐसे मान लो, मेरा मार्कर को मैं लेके समझा देता हूं, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। लेकिन बेटे ये वर्टिकल प्लेन में नहीं है, ऐसा मत सोचना कि ये वर्टिकल प्लेन पे है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर ताकि कंफ्यूजन ना हो तुमको, ठीक है। ये बेटा क्या है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टेबल, वाओ, हॉरिजॉन्टेबल, क्या सर आप भी महानी हो, हाँ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है बेटा, हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है। अब हो क्या रहा है मैं बताता हूं इस सिनारियो में, ठीक है। इसका पूरा का पूरा मास आप मान लो m है, जरा देख लो, हाँ मास तुम्हारा शायद m ही दे रखा है, हाँ ठीक है, मास m दे रखा है और लेंथ बेटा l दे रखा है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली ये चीज जो है दिस इज l, राइट। अब एकदम यहां पर एक बुलेट आई बेटा, ध्यान से सुनियो मेरी बात, ठीक है, एकदम यहां से एक बुलेट आई विथ u वेलोसिटी ऑफ मास m। अब गई बुलेट, गई 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 और इसमें लग गई और इसी में रह गई, अब ठीक है, इसी में रह गई। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मान लो यही मार्कर है, देखो सोचो बेटा, समझने की कोशिश करना, यही मार्कर है और यहां से एक गोली आई और ऐसे गई, तो ये ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, कुछ एंगुलर वेलोसिटी इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ मेरे को पहले, सबके सब लोग पहले बताओ, एंगुलर वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा। यहां पर ऐसे है, अगर मैंने नीचे से मारा तो ये ऊपर की तरफ, ऐसे देखो मारा मैंने, ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखो गया, देखो गया। अब वो तो मैंने ऐसे पकड़ रखा है ना, देखो गया, देखो गया, तो इसके पास कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगा, इसके पास बेटा कुछ बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों के दोनों बराबर है, कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। सो फाइंड द, क्वेश्चन ये है आपका बेसिकली, फाइंड द, ठीक है, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं प्रॉपरली, ठीक है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। चलो करो,
करो बेटा, ठीक है, ऐसे लिख दो एट द इम्पैक्ट, मतलब एट द इम्पैक्ट मतलब कि t इक्वल्स टू 0, जिस समय वो उसको हिट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पॉइंट निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी अबाउट दिस पॉइंट h निकालना है। h मतलब हिंज, जहां पर अपन ने उसको लटकाया हुआ है, जहां पर इसको ऐसे रखा हुआ है, उसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। चलो करो बेटा सब, चलो चलो चलो, मैं टाइम दे रहा हूं, डोंट वरी अबाउट दैट, मैं टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। हाँ हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 5 मिनट और, 5 मिनट और, ठीक है। हाँ हाँ, 45 मिनट हो गए, पता नहीं चला। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात है ना बेटा, नहीं पता चलना ही चाहिए, जितना कम पता चले अच्छी बात है, जितना जल्दी समय बीत जाए उतनी अच्छी बात है, ठीक है, जितना कम समय पता चले उतनी अच्छी बात है। चलो करो करो, शाबाश। चलो अब मैं बताता हूँ बेटा कैसे सॉल्व करना है, इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। ओके, अब देखो बेटा, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी बेटा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, गिलास गिर जाएगा यार, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर बेटा, अगर सॉरी कोई भी एक्सटर्नल तुम्हारा टॉर्क यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो नेट टॉर्क जो है आपका बेसिकली कोई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल जो भी हम बोल रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 0, तो व्हाट आई विल सेइंग इज Li जो होगा वो LF के बराबर होगा, मतलब कि इनिशियल, क्या हो गया भाई, हाँ, मतलब कि बेटा जो मोमेंटम होगा, अब बेटा एक बात बताइए, अगर आप इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो ये वाला कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर है बेटा, L दूरी पर है, इनके बीच का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री, तो मैं क्या लिख सकता हूं वहां से, मास m इंटू क्या था, r क्रॉस v, r क्रॉस v, r कितना है बेटा L, वेलोसिटी कितना है u, तो ये हो गया आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये हो गया बेटा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। इसमें किसी को कोई दिक्कत, सबके सब रिप्लाई करो पहले, इसमें किसी को दिक्कत, क्योंकि बेटा देखो अभी ये मोशन नहीं कर रहा था ना, ये एकदम रेस्ट पर था, इसको मैं लिख दे रहा हूं नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज करोगे, इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट एट इनिशियली, ठीक है, अपने भाषा में और अच्छे से लिख देना, ये इनिशियली रेस्ट पर था, ठीक है ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, अच्छा ठीक है। अब बेटा देखो होगा क्या, इसके ये कोलाइड कर गया, अब उसमें जाके चिपक गया, तो फाइनल अब क्या होगा, अब ये रोटेट करने वाला है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू ओमेगा के बराबर लिख सकता हूं, ठीक है। अगर ऐसा है तो मतलब मैंने लिखा MLU इक्वल्स टू I की मैं बात कर रहा हूं, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पॉइंट के अबाउट बेटा, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक बात बताओ बेटा, अगर एक रॉड है हमारे पास मास m और लेंथ l का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 3 एग्जैक्टली, तो मैं क्या लिखूंगा, ml स्क्वायर बाई 3 प्लस, अब एक बात बताओ बेटा, अगर मेरी एक्सिस ये है, अगर मेरी बेटा एक्सिस ये है और एक पार्टिकल यहां पर v वेलोसिटी से जाएगा, ठीक है, एक पार्टिकल मेरा v वेलोसिटी से जा रहा है और r डिस्टेंस दूर है, अगर इस एक्सिस से एक पार्टिकल मेरा r डिस्टेंस दूर है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं क्या बोलता हूं, जल्दी एवरीवन विल रिप्लाई, बताओ बेटा, ये डिस्क्रीट पार्टिकल है, मतलब एकदम एक छोटा सा पार्टिकल है, ये तो बेटा क्या हो गया, ये रॉड हो गया प्रॉपर, उसका अपन ने ml स्क्वायर बाई 3 अपन को पता है, ये एक पार्टिकल है, एक छोटा सा बॉल है, एक बुलेट है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा r डिस्टेंस दूर पे है, तो क्या हो गया, mr स्क्वायर एग्जैक्टली, तो अपने केस में क्या लिखूंगा बेटा, ml स्क्वायर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा, यहां से आ गया बेटा m इंटू एल इंटू यू इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला गया 3 और 1 4 मिलके हो गया 4ml स्क्वायर अपॉन 3 इंटू ओमेगा, तो यहां से कुछ तो पक्का कट रहा होगा, मास कट गया, L कट गया एक बार में, तो यहां से बेटा ओमेगा निकल के आ गया 3u, ऊपर 3 चला गया, ऊपर 3u अपॉन अरे क्या हो गया, हाँ 4l, 3u अपॉन 4l निकल के आ गया, तो ओमेगा की वैल्यू बेटा निकल के आ गई 3u अपॉन 4l, 3u अपॉन 4l। समझ में आया बच्चा, समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है, क्लियर है, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और, ठीक है, तो बेटा देख लो, क्वेश्चन समझ लिया अच्छे तरीके से, एक क्वेश्चन और इसी बेसिस पे देता हूं मैं, ठीक है, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, ये आया इंपैक्ट किया, दोनों एक साथ साथ गए, तो मैंने क्या कर दिया बेटा, नेट टॉर्क इस पे 0 एक्सटर्नल, तो मैंने लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करा दिया, सॉरी
एंगुलर मोमेंटम को मैंने बेसिकली क्या किया, कंजर्व करा दिया, और एंगुलर मोमेंटम को मैंने कंजर्व कराया तो MLU इक्वल्स टू I ओमेगा। यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये बिकॉज ऑफ द रॉड है और ये बिकॉज ऑफ द बुलेट है, ठीक है, और यहां से ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर है ना बेटा, क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन सेम टू सेम डिट्टो, कुछ अलग नहीं करेंगे इसमें, एकदम हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, सुनना मेरी बात, हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल टेबल है, ठीक है। यहां पर बेसिकली आपका क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए, यहां पर हिंज्ड है, ये पॉइंट H बोल दिया मैंने इसको, ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसका जो लेंथ है वो L है, इसका जो लेंथ है बेटा वो L है, ठीक है, इसका मास जो है वो M है, और अब हल्का सा कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट क्या है बेटा, ये जो आपका बुलेट आ रहा था वो अब L पूरे के पूरे दूर ना होके अब बुलेट यहां पर आ रहा है, ठीक है, इस बुलेट का मास M है, वेलोसिटी U है, और ये दूरी जो है बेटा वो 3L/4 है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया बेटा, क्वेश्चन तो क्लियर है। जैसे यही बुलेट पहले यहां पर आ रहा था एकदम L डिस्टेंस दूर, अभी यही बुलेट कितने दूरी पर आ रहा है, 3L/4 डिस्टेंस पर आ रहा है। तो अगेन क्वेश्चन यही है तुम्हारा, क्वेश्चन बेटा अगेन वही बन गया तुम्हारा कि फाइंड द ठीक है एंगुलर वेलोसिटी, एकदम वही एट t इक्वल्स टू 0, जैसे ही इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे ही इंपैक्ट हो रहा है, बाद में बढ़ गई घट गई उसका अपन जिम्मा नहीं लेंगे, एकदम जैसे ही अभी क्या होगा बेटा, ये एक यहां जाएगा और यहां पर एकदम घुस जाएगा और इसके अंदर इसको स्टोर हो जाना है, ऐसे सुन लो बेटा, ठीक है, ये लिख नहीं रहा हूं मैं, बस बोल रहा हूं, इसको जाके इसमें मिल जाना है, ऐसा नहीं है कि ये इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, एकदम इसके अंदर ही जाके फंस जाएगा ये बुलेट, ठीक है, मतलब कि इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का कंसीडर होगा, लेकिन अब L लेंथ पर नहीं, अब कितने लेंथ पर, 3L/4 लेंथ पर कंसीडर होगा। तो बेटा ये हो गया आपका होमवर्क, ठीक है, ये हो गया बेटा आपका होमवर्क, ठीक है। अभी इसी समय सुनो, लेट मत करो, जबरदस्ती बात के बारे में सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार वीडियो को जल्दी से देख के स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, अपने कॉपी में बैठ के सॉल्व करो और फिर से वीडियो प्रॉपर ओपन करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दो, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है कहां बच्चा, कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे दीजिए। क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, ओके ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर जब हम लोग सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हैं, सब कुछ अंकित सर आपके इतना अमेजिंग तरीके से फिजिक्स कंप्लीट करा ही रहे हैं, बाकी लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट करा ही रहे हैं, सो व्हाई दिस प्लस सब्सक्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू दिस, ओके। देखो बेटा, सबसे पहली चीज जब होती है, आप कंपटीशन की बात करते हो, ठीक है, देयर इज वेरी मच डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एंड कंपटीशन, ठीक है। जब आप कंपटीशन की बात करते हो बेटा, तो कुछ चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसमें। पहली चीजें होती है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज इंटरैक्शन, ठीक है, पहला इंटरैक्शन। दूसरी चीज की मैं बात करूंगा बेटा, दूसरे नंबर पे आता है आपका कि डाउट क्लियरिंग, ठीक है, डाउट क्लियरिंग दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है रेगुलरिटी, ठीक है, रेगुलरिटी, जो कि तुमको दुनिया का नहीं पता मेरे को, पर YouTube पे भी अंकित सर की क्लास में मिलती है। बोलो पहले तो सब लोग कमेंट करो, मिलती है ना, यहाँ कोई बोला नहीं मिलती है तो फिर सोच लेना बवाल हो जाएगा, ठीक है। तुमको पता है मैं पिछले 5 दिनों से घर आया हुआ हूँ, तो सोच के देखो बेटा, पिछले 5 दिनों का वीडियो तुम लोगों को मिल रहा है, तो अंकित सर छुट्टी पे जाने से पहले रातों रात वीडियो बनाए होंगे, कितना मेहनत किए होंगे, तब तुमको क्लास मिल रहा है। आई हैड दिस ऑप्शन बेटा, आई हैड दिस ऑप्शन कि मैं 4 महीने से लगातार पढ़ा रहा हूं, 5 दिन की छुट्टी ले सकता था, बट मेरा जो तुम्हारे लिए डिवोशन है और वो मेरे को तुम्हारा चाहिए, तुम लोगों को बिलीव है कि हाँ भैया अंकित सर का क्लास करके हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे, तो तुमने जो मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस रखा है, उस वजह से बेटा
आपकी कोई क्लास मैं नहीं छोड़ रहा हूं, इतनी मेहनत करके सारी की सारी पुरानी वीडियो रिकॉर्ड करके और इस वे में रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं जिस वे में आपको कभी भी ये फील ना हो कि हाँ ये रिकॉर्डेड चल रही है या लाइव चल रही है। तो बेटा इसलिए रेगुलरिटी पे तो मैं आप यूट्यूब पे भी नहीं बात कर सकते हो मेरी, ठीक है, लेकिन ठीक है। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि आपका जो प्लस प्लेटफॉर्म होता है वहां पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं। रेगुलरिटी की आप बात करोगे बेटा तो अभी इस मंथ की मैं बात करूं तो 1 नवंबर को बच्चे को 30 नवंबर तक का शेड्यूल पता होता है विथ प्रॉपर टाइमिंग। मतलब ऐसा आप चेंज कर ही नहीं सकते। बीइंग अ टीचर माई सेल्फ आई कैन नॉट चेंज माई टाइम, ठीक है, तो ये चेंज नहीं हो पाता है। तो इसका एक बहुत तगड़ा बेनिफिट मिलता है आप लोग को। दूसरा, चूंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं, इन दैट केस होता क्या है बेटा, इंटरैक्शन बहुत पॉसिबल हो पाता है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इंटरैक्ट कर पाते हैं बच्चों के साथ। थर्ड चीज जो होती है बेटा वो फोर्थ क्लास, जो हर 3 क्लास के बाद फोर्थ क्लास हमेशा डाउट क्लियरिंग होती है। मतलब 3 क्लास आपकी थ्योरी की चलती है, उसमें भी तुम्हारे डाउट होते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें डाउट नहीं होते, बट फोर्थ क्लास जो होती है बेटा वो कंप्लीटली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, कंप्लीटली डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, प्रॉपर कोर्स स्ट्रक्चर्ड हो गया, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती रहती हैं और बाकी तो अनलिमिटेड एक्सेस। मतलब कि बेटा तुमको पूरे के पूरे नीट यूजी कैटेगरी में मोर देन 50 फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, सबका कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, किसी भी टीचर का कोई भी कंटेंट, किसी भी टाइम का कंटेंट आपके लिए अवेलेबल होता है। क्लियर है बेटा? तो अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है। देन नाउ टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब बेटा ये सब कुछ पूरा प्लस जैसा ही है, पर इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं, थोड़ा सा एक अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड वर्जन क्यों है? क्योंकि यहां पे आपको मिलता है एक पर्सनल कोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। जितना आप लोग अभी लाइट ले रहे हो ना, उतने लाइट लेने वाली चीज नहीं है बेटा। ये बहुत खतरनाक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मतलब इट इज समवन who knows about physics, chemistry and biology in a very good way, who knows about NEET, who knows about NEET 2021, and he will guide you in a way that आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे चलने चाहिए, आपके टेस्ट जो आप टेस्ट ले रहे हो अनअकैडमी पे, उस पर आपका रिजल्ट कैसा आ रहा है, आपके कौन से टॉपिक वीक्स हैं, उन टॉपिक के एक्सपर्ट कौन लोग हैं, उन लोगों से पढ़ाने का सजेशन, ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलती है। बाकी प्लस के तो बेनिफिट्स मिलते ही हैं। सो इफ यू कैन अफोर्ड थोड़ा सा ज्यादा पैसा अगर आप लगा सकते हो, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस। अगर मेरा बैचेस आप लोगों को पता ही है 2 नवंबर से स्टार्ट हुआ था इस मंथ के लिए। आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है बेटा, कोड यूज करना है आपको अंकित सर, एंड फील वेरी प्राउड व्हाइल यूजिंग दिस कोड, बिकॉज ये तुम्हारा प्यार है मेरे लिए, ठीक है, ये तुम्हारा प्यार है बेटा, ये अंकित सर की मेहनत है जिस वजह से आप ये कोड यूज करोगे। एंड इफ यू डोंट फील दैट, डोंट यूज बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ यू रियली फील दिस कि दिस गाय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इज लाइक वर्किंग रियली हार्ड, और ये पूरे के पूरे छुट्टी के टाइम में भी यू आर गेटिंग ऑल माई वीडियोज विथ अ बेस्ट क्वालिटी पॉसिबल, तो बेटा डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड, बिकॉज दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट एंड दिस विल गिव मी समथिंग विच आई विल रियली अप्रिशिएट। ओके, सो नाउ आपको पता है कि इंडिया के यहाँ पर जो भी हैं सारे के सारे बेस्ट टीचर हैं, पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एक बच्चों का डाउट रहता है कि सर अगर ये कोड लगाता हूं मैं अंकित सर, ANKITSIR, तो क्या सर केवल और केवल फिजिक्स में पढ़ पाऊंगा? नहीं बेटा, आपको इंडिया के मोर देन 50+ एकदम टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इट्स योर चॉइस नाउ, आप किससे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो। आपको करना क्या है बेटा, सिंपली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की ऐप पे जाना है, नीट यूजी में जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है बेटा? गेट सब्सक्रिप्शन पे। देन आफ्टर दैट आपका ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, प्रॉपर ये सारी चीजें खुल जाएंगे, राइट। सो देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज आपको यूज करना है कोड अंकित सर। क्या कोड यूज करोगे बेटा? अंकित सर, ANKITSIR, अंकित सर बेटा कोड यूज करोगे, आपको ये पूरा का पूरा डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगा, 10% का ऑफ। यहाँ पे नजर आ रहा होगा बेटा, 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा। कोई भी कोड यूज कर सकते हो, अंकित सर यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट यू कैन पे विथ एनी ऑप्शन। अगर आपको एक बार में लगता है, पे इन वन टाइम। अगर आपको लगता है कि नहीं एक बार में नहीं हो पा रहा है, देन गो फॉर EMI बेटा, कोई दिक्कत नहीं, EMI से जाओ, पेटीएम, UPI, गूगल पे, कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी वॉलेट यूज कर सकते हो, एंड नेट बैंकिंग को ऑल्सो भी यूज कर सकते हो। जो लोग
अभी तक मेरे को फॉलो नहीं किए हो, यू कैन गो ऑन द ऐप, जस्ट राइट अंकित श्रीवास्तव, गो ऑन द ऐप बेटा, राइट अंकित श्रीवास्तव एंड फ्रॉम देयर यू कैन फॉलो मी, फॉलो करो, फिर उसके बाद से आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, वहां से फॉलो करके आप मेरे को वहां से मैसेज भी अनअकैडमी के ऐप पे ही कर सकते हो। जो लोग भी नए हैं बेसिकली वो तो एकदम कर सकते हो, फील वेरी फ्री, इनफैक्ट एवरीवन कैन फील वेरी फ्री। मैं एक दिन के अंदर में पक्का रिप्लाई कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगता है बट एक दिन के अंदर मैं पक्का रिप्लाई कर देता हूँ। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, अंकित सर के एफर्ट नहीं दिख रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर लो यार, ठीक है, और खूब सारा शेयर करो, खूब सारा शेयर करो। मैं अगर तुम्हारे लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा हूं तो आप भी इसको खूब शेयर करो यार, आप भी मेरे को हेल्प करो इस अच्छी एक मुहिम जो स्टार्ट की है मैंने उसको कंप्लीट करने में इन अ वेरी गुड वे। चलो बेटा, बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय एवरीवन, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन रोलिंग मोशन, बाय बाय बेटा।